पूर्व विधायकों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वे बहुत ही खास हैं। खास इसलिए हैं कि इनका जो जीवन है वो ईमानदारी की एक मिसाल है। 1982 में मोढाड़ हल्के से चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल, इससे ये विधायक बने थे चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल जी। बामला इनका गांव है और इन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ, चौधरी देवीलाल के साथ इनका काम करने का लंबा अनुभव है। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के साथ इनका काम है। कर्पूरी ठाकुर। तो आज बलबीर ग्रेवाल जी से पूछेंगे पुरानी बातें, और इनको अब आंखों से दिखना बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गया है और इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। स्वागत है बलबीर जी आपका। धन्यवाद। है तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? बात ये है कि हम तो मैट्रिक करने के बाद मैं चला गया आगरा पढ़ने। अच्छा। तो वहीं पर मैंने एमए वहीं से किया। अच्छा। और भाई पहला मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था। एग्रीकल्चर हमारे पंजाब में एक ही यूनिवर्सिटी थी, लुधियाना। अच्छा। तो यहाँ ने जाकर किसी ने बता दिया कि भाई बलवंत राजपूत कॉलेज बड़ा कॉलेज है और वहाँ एग्रीकल्चर की सारी फैकल्टीज हैं। अच्छा। तो मैं एग्रीकल्चर में क्योंकि किसान परिवार से था, मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। भाई वहाँ से हमें सीख करेंगे। तो वहाँ गया तो वहाँ एक फौजी आदमी मेरे साथ थे। अच्छा। तो हमने ले गए उड़े, वो आगे चले गए, हमने उड़े छोड़ के मेरा एडमिशन उड़ा। अच्छा। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था एनिमल हस्बेंड्री के, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई एडमिशन हो जाएगा बेटा। अच्छा। पर तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई सारे स्टेटों की सीट पूरी होगी, लेकिन अब मैंने कहा जी हम तो आ गए लेट, बोला लेट हो गया। अब जी लेट क्या पता है, रिजल्ट आते आगे 2-4 दिन के बाद हमने क्या पता था। तो भाई वहाँ एडमिशन ले लिया जी। और भाई बात ये मैंने 10+2 एग्रीकल्चर से किया था, मतलब वहाँ। फिर उसके बाद मैंने स्विच और कर लिया। अच्छा। आर्ट्स में नेशनल डेवलपमेंट रूरल सर्विसेज था। अच्छा। उसमें एडमिशन ले लिया, वहाँ 3 साल उसको कोर्स किया। और फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ भाई एम.ए. करें, एम.ए. में एडमिशन ले लिया इकोनॉमिक्स में मैंने। वहाँ से भी एम.ए. इकोनॉमिक्स किया जी। तो वहाँ क्योंकि भाई इंटरेस्ट तो होता ही है कॉलेज में वगैरह, फैकल्टी सारे लड़के काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। और यूपी वैसे भी काफ़ी एडवांस है। वहाँ तो तब तो चौधरी चरण सिंह का डंका बजता था। ज़बरदस्त। चौधरी साहब उस टाइम होम मिनिस्टर थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बन के 67 में। तो ये चौधरी साहब का नाम गजब का था। अच्छा। और मेरे को एक कहानी है, वो कहानी क्या, वो अखबारों में आई उनकी। एक इंजीनियर था, इंजीनियर जी, जो चौधरी अजीत सिंह के साथ पढ़ा था अमेरिका में। अच्छा। तो वो भी उड़ा की सर्विस करने लगा जी 70s में। तो वो बस में बैठ के जाता था, वो कैंट में सर्विस करता था। अच्छा। तो कैंट में सर्विस करता था तो वो टिकट, कोई बड़ा शहर है नागरा, तो लोकल बस चलती थी, वो टिकट नहीं देते थे। अच्छा। तो वो मांगता भी बहुत था, शुरू में बहुत मांगता था। तो न टिकट देते थे कि 10-5 पैसे बचते थे, न बकाया पैसे देते थे। अच्छा। एक दिन वो क्या ये बात है कि चौधरी साहब 70 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा। तो चीफ मिनिस्टर बने ने तो दूसरे दिन जो उस बस में गया वो जी, तो टिकट भी दी और बकाया पैसे भी दिए। तो उसने कहा कि अभी आज क्या बात होगी, बकाया पैसे भी दे रहे हो, 10-15 पैसे के बचे होंगे, और मुझे टिकट भी दे रहे हो। अच्छा। आपको पता नहीं कि कल चौधरी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। अच्छा। तो उनका इतना रुतबा था, वो तो बात की बात है, वो अखबार में जो पढ़ी, लेकिन उनका रुतबा इतना था, इतना भय था कि ऑनेस्टी में उनका नाम था। और भाई बात ये, और एग्रीकल्चर तो वो थे ही, एग्रीकल्चर पर काफ़ी उनका कमांड था। अच्छा। वैसे मूल रूप से वो साइंस के स्टूडेंट थे, BSc साइंस की। बाद में उन्होंने स्विच और किया। अच्छा। वो एम.ए. हिस्ट्री से किया, लॉ भी किया वही आगरा के कॉलेज से। तो मेरा इसलिए वो इंटरेस्ट होगा आना भी हरियाणा आने के बाद। अच्छा, तो मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात तो मेरी बात ये है
कि बाद में हुई कि वो उन्होंने चुनाव लड़ा 68 कांग्रेस छोड़ दी थी, अच्छा 67 में कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा। 67 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। वो बहुत सीनियर आदमी थे, लाल बहादुर शास्त्री, और वो इकट्ठे ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे गोविंद बल्लभ पंत के साथ जी। लेकिन क्योंकि वो भाई नेहरू के गुडविल में रहते थे, चौधरी साहब थोड़े दूसरे हिसाब किताब के थे, तो वो क्योंकि 59 में कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कही थी नेहरू ने नागपुर उसमें अधिवेशन में। अच्छा, ये बातें तब से चल रही हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग? हाँ, कोऑपरेटिव फार्मिंग जब हुई थी, जब नेहरू चाहता था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए पूरे इंडिया में, तो चौधरी साहब ने, ये जनवरी 59 की बात है। अच्छा। चौधरी साहब अकेले आदमी थे, कहने लगा पंडित जी आपका फूलपुर हल्का है इलाहाबाद में, एक गांव में करके दिखा दो, फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा। और बिल्कुल इसको नहीं स्वीकार करेंगे भारत के लोग, और आप देश पर थोप रहे हो। उन्होंने विरोध कर दिया? उन्हें जबरदस्त मंत्री थे वो। अच्छा। उन्हें जबरदस्त विरोध किया, और क्या नाम है, किसी ने विरोध नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ने। अच्छा। अकेले विरोध किया। तो उनको वापस लेना पड़ा? क्लैपिंग हुई थी, बड़ी जबरदस्त क्लैपिंग हुई थी। आज भी वो अखबार काट के देखोगे ना आप, हाँ। हिंदुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी के में हिंदी तो मिल जाएगा आपको। अच्छा। तो वो बाद में बहुतों ने वो क्लैपिंग हुई ने, तो बोला क्लैपिंग तो कर रहे हो मेरे लिए, लेकिन आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, और ये पंडित जी वो प्रस्ताव पास भी होगा लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं किया, ना उन्होंने लागू किया। वो पता लग गया नेहरू ने कि भाई वास्तव में बात ठीक। तो मेरा तो ये है, मतलब जो वो भाई आड़ा, फिर वो सारी स्टेट 67 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, फिर सारी सरकारें भी गिरा दी। हरियाणा में भी राव बरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, वहाँ भी सरकार गिरी। यूपी में, बिहार में कर्पूरी ठाकुर बने थे, और भाई के नाम से मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान के बने थे, और सारी उड़ीसा में भी, सबसे बंगाल में भी। तो 10-11-12 स्टेट में चीफ मिनिस्टर अपोजिशन के बने थे। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट वैसे, क्योंकि मैं भाई जो पढ़ रहा था, मैंने कर लिया था। फिर बाद में आगे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई 70s में मैंने एडमिशन में लिया, वहाँ भी दिल्ली लॉ में, लॉ फैकल्टी में। तो वो वहाँ दफ्तर में जाने लग गया मैं। अच्छा। वहीं पे BKD का दफ्तर था। पहला पार्टी BKD थी, भारतीय क्रांति दल। हाँ, क्रांति दल था। तो वो बाद में जो है ये 3-4 साल के बाद फिर वो JP मूवमेंट हुआ 73 से, और वो 75 में जाके इमरजेंसी लगी। मैं भी BKD में जाने लगे थे, वहाँ से लॉ फैकल्टी से आते थे तो दफ्तर में चले जाते थे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उन दोनों JP आंदोलन भी जोरों से चल रहा था। अच्छा। और सारे के सारे हम जाते थे, तो चौधरी चरण सिंह वहाँ मिल जाते थे। अच्छा। 1-2 बार दफ्तर में रहते थे। चंडीगढ़ वो थे, लखनऊ रहते थे, लेकिन आ जाते थे 2 महीना में, महीने में जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चौधरी चरण सिंह के संपर्क में हम तो हरियाणा में क्या नाम है, एक रेवासा कांड हुआ था अपने तो सामने उसमें कुछ सच्चाई भी थी बाबूजी? भाई वो हम तो गए थे, वो रो रही थी, क्या नाम है, सरबती। अच्छा। उसकी क्या नाम है वो था। तो उसके आरोप तो चौधरी सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल पे लगे थे? हाँ, लगे थे। गंभीरा रोई थी वो। कर्नल वीरेंद्र सिंह थे अपने मानंडू के, और क्या कहा था उन्होंने रोते हुए? उन्होंने ये कहा था भाई मेरे साथ भाई के साथ मतलब बदतमीजी करी, मेरे साथ बदतमीजी की। पुलिस तो बदतमीज तो होती है, देखो हमारी देश की पुलिस जो है सिविलाइज नहीं है। अच्छा। तो वो काफ़ी रो रही थी। तो कर्नल साहब ने हमें बताया, मैं कि कर्नल वीरेंद्र सिंह भी इमरजेंसी जेल में थे, मैं भी इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहा। अच्छा। तो वो रो के बताया, इंदिरा गांधी के भी बुला, इंदिरा गांधी के पास वहाँ गए थे, कर्नल वीरेंद्र सिंह ने बताया, और इंदिरा गांधी से मिली थी वहाँ। अच्छा, सरबती? हाँ, सरबती भी मिली थी, कर्नल वीरेंद्र सिंह सारे साथ गए थे मिले। तो मतलब कुछ तो सच्चाई होगी। अच्छा। और वो फिर सारे देश में आंदोलन बन गया था। तो आपने पहला चुनाव तो शायद तोसाम से लड़ा था? तोसाम से मैं एक तरफा जीत रहा था। तोसाम में आज भी आप जाओगे ना
किसी का में पूछ लो। कौन से साल में चुनाव लड़ा? 67 में? 77 में। 77 में? 77 में इमरजेंसी छूट के आए, 19 में जेल में मैं भी था। अच्छा अच्छा। तो वो बात ये है तो राजनीति। फिर वो जो जंगवीर सिंह भी लड़ रहे थे उस समय तो? हाँ सुनो तो मैं बताऊँ कि जंगवीर सिंह तो आज़ाद था। हाँ और मेरे को जनता पार्टी की टिकट थी। हाँ हाँ। और सुरेंद्र सिंह आज़ाद था, वो कांग्रेस का लगा लो, आज़ाद लगा लो, आज़ाद था वैसे। लेकिन राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। उसमें ये मनराम बागड़ी चाहता ने हाँ। ऐसे व्यक्ति राजनीति में कलंक होते हैं माँ को। अच्छा। मैंने उस वक्त भी लोगों ने कहा था वो बागड़ी राजनारायण जो थे ना, राजनारायण, हाँ। हमारी पार्टी में आ गया था लोकदल, भारतीय लोकदल में। अच्छा। तो जनता जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। हाँ हाँ। तो सतपाल मलिक सुना होगा आपने? सतपाल मलिक जो राज्यपाल हैं, बाद में गवर्नर बने, वो मेरे साथी अभी थे। मेघालय के गवर्नर हैं। हाँ हाँ। तो विठल भाई पटेल हाउस में हमारा दफ्तर था, लॉ फैकल्टी में पढ़ता था। तो एक दिन चौधरी साहब आ गए, कहेंगे भाई बलबीर सिंह, ये मैं ले आया था बिल्कुल सतपाल मलिक को। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी में था जी। युवजन सभा होती युवाओं की। तो मैंने कहा भाई, एक दिन उसने मीटिंग बुला ली थी, ये 72 की बात है। अच्छा। कहने का भाई गरेवाल साहब, हम आंदोलन करना चाहते हैं युवाओं का इंदिरा गांधी के खिलाफ। मैं कहा भाई हमारा तो विश्वास नहीं है हमारी पार्टी का। तो नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग थी वहाँ। सत्यपाल मलिक को कहा? हाँ सतपाल मलिक मेरे पास आया था, सतपाल मलिक। अच्छा। सतपाल मलिक केसी त्यागी, एक राजेंद्र सिंह था, ये 3-4 थे जी। तो केसी त्यागी भी आज भी है वो। हाँ, केसी त्यागी तो एक्टिव हैं अभी राजनीति में। हाँ हाँ। तो वो सारे लोकदल के थे ये। अच्छा। बाद में लोकदल में आ गए। तो सत्यपाल मलिक को आपने मिलवाया है चौधरी सिंह से? मैं बताऊँ आपको, सतपाल मलिक का लगा, मैं भाई एक जुलूस निकालना चाहते हैं। मगर भाई हम तो जुलूस में, हमारी पार्टी जुलूस में तो विश्वास रखती नहीं। अब तो ये समझा कर भाई एजुकेट करके लोगों को परिवर्तन करने के बाद है चौधरी साहब का। तो और आप कौन सी पार्टी? बोला मैं तो युवजन सभा का हूँ। मगर यह पार्टी तो कदे को नहीं हो आपकी। अच्छा। तो आप जो है BKD में आओ, और भाई क्योंकि आपका इलाका मेरठ का है, उसका काम भी बाग बतल कम पड़ता था, साउदा गांव उसका रहने वाले। तो वो मूल रूप निकास तो इधर रोहतक से ही है उनका? हाँ किलाउड़ गांव है। तो और मामे इसके दादरी में थे। तो भाई कहने लगा गरेवाल साहब बात तो आपकी ठीक है। वो थोड़े दिन के बाद ज्वाइन कर गया। अच्छा। भारतीय क्रांति दल मेरठ में चौधरी साहब की मीटिंग थी, एंड देन ये बात हुई। तो सेंटर की टिकट आपको दे दी? मेरे को दे दी चौधरी चरण सिंह ने। हाँ। तो शाम से उन्हें पता नहीं था कि भाई अब तो कहीं से भी जीत जाएंगे। तो मैं जीतता भी को 19 भी नहीं, जेल में था, मैं कोई बात ही नहीं थी। तो भाई हमारा पूरा गांव में एक आदमी मेरा अगेंस्ट नहीं था। 82 में भी, 77 में भी। बामड़ा तब तो शाम में था ना? बामड़ा तो मुंडाड़ में था तब भी। अच्छा अच्छा। 77 में। तो वो क्या टिकट दे दी, तो राजनारायण मनराम बागड़ी था, इस जंगवीर इसकी पार्टी में था, चौधरी जंगवीर सिंह। हाँ समाजवादी पार्टी में था। अच्छा। SSP। तो वो मिल्की बंसीलाल से मिल लिया मनराम बागड़ी। अच्छा। बड़ा मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गंदी राजनीति जी। वो मिल्की जो है ना, उसने वो एक दिन 7 जून को मैं चला गया रात में चौधरी चरण सिंह के प्रोग्राम, जब होम मिनिस्टर थे चौधरी साहब, मैं चला गया एक दिन मिलने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत ज़बरदस्त चुनाव चल रहा था। एक तरफा मैं बताऊँ, एक तरफा किसी भी काम में जाओगे आज भी बता देंगे। तो वो मैं गया तो चौधरी साहब से मिला मैं कोठी में, जिसमें आज ये रहता है ना मोदी, वो आई कोठी थी। अच्छा। हाँ होम मिनिस्टर की। तो रेस कोर्स पर। तो मैंने कहा बलबीर सिंह, तुम कैसे आया भाई? मैं जी कल आपका प्रोग्राम था हरियाणा में, आप आए नहीं, मेरा प्रोग्राम आपने किया नहीं। बोला भाई मैं अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं, हमें 10 तारीख का प्रोग्राम बना रखे हैं आपके हल्के। मैं आऊँगा भैरव सिंह शेखावत, एक आपकी राजमाता सिंधिया ना, वो विजय राजे जयपुर वाले गायत्री देवी। तो इमरजेंसी में जेल में तो वो भी रही। वो भी थी, साथ थे चौधरी साहब के उसमें तिहाड़ में। हाँ। तो जी अच्छा। तो बोला मेरे को बोला भाई
कल राजा ने बताया, राजा आया था तो मैंने उसका प्रोग्राम नहीं करवाया। मैं बड़ा नफरत करता था इनसे, आदमी को पसंद नहीं करता था मैं। तो वो आया तो वो था हेल्थ मिनिस्टर इंडिया का। तो मैंने उसका कहा जी वर्कर मीटिंग 5-4 हज़ार आदमी हो गए थे वर्कर मीटिंग करके। तो उसने जाके बताया, वो तो लीग थे ना बंसीलाल के साथ कि भाई ऐसे जो ग्रेवाल ने मेरा प्रोग्राम भी नहीं करवा और वैसे। तो मेरे को देख कर चौधरी साहब कहने भाई बलबीर सिंह कल राजनारायण आए थे, उन्होंने कहा मैं तो सामने भी गया था और मेरा प्रोग्राम तो करा नहीं ग्रेवाल ने, और ऐसे ऐसे बात है। बोला कंटेस्ट चल रहा है, बोला एक आज़ाद उठा हुआ है, मैं है आज़ाद। अब मेरे को इतनी पता भी नहीं था कि भाई चौधरी साहब कोई ऐसी उनको माइंड में थी भी नहीं। वो कहने लगे और भी कई कैंडिडेट है, वहाँ से एक आज़ाद है, वो भी मेरे साथ जेल में था इमरजेंसी में। तो कहने लगा भाई ये तो शाम में ये बंसीलाल का लड़का डालना चाहिए, क्यों बंसीलाल से चौधरी साहब बड़ी वो खुंदे खाते थे कि मैं तो रिवासी कांड में चौधरी साहब आए थे मेरे गांव में, मैंने रोका भी था बल्कि। अच्छा हाँ 74 में। तो अड्डे पर उड़े स्वागत भी कहेगा गाँव वालों ने, मैंने माड़ा भी डाली चौधरी साहब 3-4 हज़ार की। तो भाई बात ये है कहना बलबीर सिंह ये तो सुरेंद्र तो बंसीलाल का लड़का हरना चाहिए। मैं जी अब ढोल की बोल का मैंने क्या पता जी, मगर हारना तो चाहिए क्योंकि तकलीफ तो मेरे को भी बहुत थी। मैं 19 महीने जेल में मैं भी रहा था। कहना भाई बलबीर सिंह तू बैठ चने बेटा के लिए। अच्छा। मेरे को ये पता नहीं कि साहब इन्हें भर रखा था कि मैं राजा। तो वो भाई मैंने आके बैठा के 3 दिन पहले, अरे एक तरफा चुनाव था, मैं आपको एक तरफ। अच्छा। तो लोगों ने कहा, लोग रिएक्शन करके वो सारे बिल मेरे आदमी भी सुरेंद्र के थे, तो सुरेंद्र जीत गया। तो जो जंगवीर सिंह ने आपसे मदद नहीं मांगी कि अब ना मदद तो ना, उसने कहा कि एक तरफा चुनाव होगा, मैं जीत जाऊंगा। तो मैं वापस आ गया, मैं दिल्ली चला गया और किसी से गई क्या, तो वो हार गया 2100 वोट से। और मैं जीतता बहुत अच्छे वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जीतता। अच्छा। तो टोटल हमारा गाँव में फिर आपको अवसर मिला 82 में, फिर 82 में फिर टिकट होगी। तो चौधरी साहब ने मेरे को, मैं दोबारा वो गया ना मिलने दोबारा, वो रिजल्ट आ लिया जब, कहना बलबीर सिंह ये क्या हुआ, मैं क्या करूँ। तो बोला तेने एक बार भी नहीं कहा, सब कहते हो देवीलाल भी गया, चांदराम भी गया, बोला जी बलबीर सिंह तो भारी वोटों से जीत रहे थे, आपने क्या करा। बोला भी उनसे एक बार भी ये नहीं कहा कि ये आप मुझे विड्रा क्यों करा रहे हो, 3 दिन रह गए थे रे। तो बोला एक बार भी नहीं कहा। तो बोला जी वो ऐसा भंडारी है, बड़ा भंडारी है, कौन क्या। तो भाई ये बात है। हाँ बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह से चौधरी देवीलाल की मुलाकात आपने करवाई थी? ऐसा है कि चौधरी देवीलाल हार गए थे 72 में, आपको याद हो। हाँ जी हाँ। कि तो शाम से चुनाव लड़ा था उन्होंने, आदमपुर से भी लड़ा, आदमपुर दोनों जगह हार गए। फिर राज्यसभा में 33 सीट आई थी इसकी कांग्रेस की, तो फिर उसकी क्या नाम है अपोजिशन की। फिर वो राज्यसभा में खड़ा हो गया देवीलाल, उन्हें भी लोगों ने वोट को दिए नहीं, क्यों बंसीलाल चीफ मिनिस्टर था, बंसीलाल ने तोड़ दिया। अच्छा। 10 वोट आए, वो हार गए। तो फिर वो जाके चौटाला में जा बैठे। तो वो मैं दिल्ली, मैं एक दिन लॉ फैकल्टी से आने के बाद मैं कहा भाई पार्टी को तो बढ़ावा। अच्छा। तो चौधरी साहब जो मैं बीकेडी में था ना, तो चौधरी हमारा सम्मेलन हुआ था मथुरा में, ये 28 अगस्त 1971 की बात है। अच्छा। तो मैंने चौधरी साहब से कहा जी मैं चौधरी साहब हरियाणा को भी टाइम दो यार। कहला भाई हरियाणा में है तो कौन है बताओ, आदमी तो कौन को मेरी मीटिंग करा दी। अच्छा जी मैं यार। तो मैंने बोला भाई अकेले तो क्या करे, 1-2 और थे, 2-4 संत कुमार जी होंगे उसमें। संत कुमार तो नहीं था हमारी पार्टी में। संत कुमार जेल में इमरजेंसी में आया पहले। अच्छा। 82 में आपके साथ ही बने थे विधायक वो तो हसनगढ़ से। 77 में बन गया। अच्छा 77 में बन गया। 77 में बन गया भाई, मेरा भी एक तरफा आप तो शाम से थे। अच्छा। तो क्या नाम है, मैंने जब कहा ना कि भाई बलबीर सिंह क्या करेगा, मैं करा दूंगा आपकी मीटिंग। अच्छा। ये 28 अगस्त 1971 की बात है। मेरे को 3 दिन दे दो आप, 3 दिन लगातार मेरे। हाँ मुझे 3 दिन दे दो। कहाँ कराएगा, मैं एक में पलवल में कराऊंगा, एक कराऊंगा मैं क्या नाम है दादरी में, चरखी दादरी में। और क्योंकि मीटिंग थी ना थोड़ा अराउंड
जाट बेल्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, और एक कराऊंगा मैं 80 में। अच्छा। तो भाई सोच हमने टाइम दे दिया, बोले आप करा दोगे, ऑर्गेनाइज करा दोगे मेरी 3 दिन की मीटिंग? मैं करा दूंगा। मैं जी MA हूँ इकोनॉमिक्स से, और दिल्ली से मैं लॉ कर रहा हूँ। मैं खूब जानता हूँ देश की प्रॉब्लम्स को भी, और आपका मैनिफेस्टो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी समझता हूँ। अच्छा। तो भाई चौधरी तब मुद्दों की राजनीति होती थी। हाँ, तो चौधरी साहब ने कहा भी बलबीर सिंह तू बात तो शानी करता है। मैं जी 1-2 और थे उड़े, मथुरा में सम्मेलन था वो। अच्छा। कृष्ण धाम में, तो जमुना के किनारे चौधरी साहब ने उस दिन 28 अगस्त को 3 दिन दे दिए, 4, 5, 6 नवंबर। अच्छा। तो भाई फिर मैं गया देवीलाल के बाद, मैंने चिट्ठी लिख दी कि मुझे ऐसे बात है, मैंने चौधरी साहब का प्रोग्राम ले लिया। और देवीलाल क्योंकि भाई कांग्रेस छोड़ चुके थे, सड़क पर थे, सड़क पर थे वो, बिल्कुल कुछ नहीं थे। तो वो मेरे पास आगे मिलने के लिए दिल्ली विठल भाई पटेल हाउस हमारे दफ्तर थे, BKD का भी उड़े था, और भाई इसका जनसिंह का भी, सभी पार्टियों के। अच्छा। लेफ्टिस्ट का भी उड़े था, CPM का। तो कहने लगा क्या बात है बलबीर सिंह, तेरा लेटर का इंग्लैंड लेटर मैंने लिख दिया। तो कहने लगा मैंने जी न्यू बात से, बोला भाई मैं तो टाइम लगा दूंगा, और चौधरी साहब आ रहे हैं तो मैं टाइम लगा दूंगा तेरे साथ 4 दिन माजी। और भाई 4 दिन देवीलाल ने 3-4 दिन लगाए पलवल में मैंने एक की और जिम्मेदारी लगा दी। मूल रूप से चौधरी साहब पलवल से ही गए हुए थे, गांव है सिही गांव। अच्छा। हाँ, उनका निकाह सिही से। सिही गांव, वो सिही तो सूरदास जी का भी गांव है। हाँ, सिही गांव में। और अब तो आप भी सूरदासी हो गए हमारे तो राजनीति के सूरदास हो गए। सूरदास कह लो, कुछ भी कह लो भाई, विद्वान तो हो ही आप। तो भाई वो प्रोग्राम जो ने उनने करवा, चौधरी वो थे क्या नाम है, बहुत पुराने XMLA थे चौधरी छोटू राम के साथ के। अच्छा। हाँ, राजेंद्र सिंह बिस्ला के दादा थे, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बड़ा गजब का आदमी था, बहुत लंबा तगड़ा। अच्छा। उसने वो करी थी सदारत। और आड़े देवीलाल एक था, कई थे जी, एक कामरेड वो थे, क्या नाम है। मीटिंग सफल रही, मतलब बहुत तगड़ी मीटिंग। और चौटाल इसकी देवीलाल की मुलाकात चौधरी साहब से होगी। चौधरी साहब वो देवीलाल ने मेरे साथ टाइम लगाया, बड़ा मेरे में दादरी के गमा में। अच्छा अच्छा। हाँ, सुल्तान सिंह इकट्ठे ही घूमा करते हैं चढ़िया। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी को थी, जीप थी। सड़क फड़क थी को नहीं। तो चौधरी देवीलाल ने उस समय गाड़ी ले ली थी या कब ली थी गाड़ी? चौधरी देवीलाल के पास तो गाड़ी एम्बेसडर तो थी, जब तो बना गाड़ी आया था वो। अच्छा। तो गाड़ी भी कब ली उसके भी? गाड़ी का तो मैं बताऊंगा, गाड़ी तो उनके पास पहले थी होगी, लेकिन जीप में चलते थे वो। अच्छा। और जीप चौधरी शमशेर सिंह जो गए थे, मेजर मीर सिंह के भाई, वो हमारे साथ थे। और एक सुल्तान सिंह एडवोकेट था चिड़िया का, वो साथ था। तो वो क्योंकि वो जट राणा थे, तो वो माता जी भी चौधरी साहब की मिसेज गायत्री जी, हाँ, वो और गढ़ी कुंडल की थी। अच्छा। तो वो भी राणा थे। तो वो काफ़ी मतलब इस बात से प्रभावित थे। और कि मैं इलाका यो ऐसा है दादरी का, तो 3-4 दिन देवीलाल 4 दिन देवीलाल नाडा लगाए, और भाई 4 दिन ऑर्डर लगाए। लोग आए जलसा में फिर हैं, जबरदस्त भीड़ हुई। अच्छा। हाँ, बहुत तगड़ी भीड़ थी, और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे। देवीलाल का हौसला था, कल देवीलाल कहना भाई मैं तो राजनीति छोड़ रहा हूँ बलबीर सिंह। फिर वो प्रोग्राम कराने के बाद फिर देवीलाल को 72 का चुनाव आया ना। हाँ। देवीलाल को कहना भाई बलबीर सिंह मैं आपकी 10-12 सीट दुआ दूंगा BKD की। उसने कोई नहीं दुआई सीट। ये क्या नाम, भगवदाल शर्मा, ये राव वीरेंद्र, ये और पार्टियाँ के आदमी थे, आर्य सभा की थे, ये आपके स्वामी इंद्रवेश अग्निवेश, बोला ये पार्टी से रिकग्नाइज है आपकी BKD तो सही को नहीं। हाँ। मगर अच्छा BKD नहीं है, चौधरी चरण सिंह इतने बड़े आदमी हैं। हाँ, वो चीफ मिनिस्टर लिए जो जनता दल, जो जनता पार्टी जब तक बड़ी नहीं थी ना, ये 71 की बात है जब मैं प्रोग्राम कराऊँ था, जो 72 में फिर वो हमें सीट मिली नहीं देवीलाल आने का। तो और पार्टी में पुरानी कांग्रेस थी, जनसिंह थी, इन्हीं लड़ के वो 33 सीट लेके थे अपोजिशन के। और फिर जो ने देवीलाल हार उड़ गया दोनों जगह, तो शाम से भी, तो उससे आदमपुर से, और राज्यसभा में
फिर गांव में ही जा बैठे वो। अच्छा, फिर मैं एक दिन गया उसके पास से उनकी राजनीति छोड़ने का फैसला कर कभी लिया। एक तरफ बोला भाई मैं तो वहाँ गया ना, मैं ऐसे ये मई का महीना था, जोर की गर्मी थी। रणजीत और प्रताप और एक उनका श्री और छोटी सी बेटी थी, उसमें बैठे। और देवीलाल ने जैसे ये कमरा है ना, नहीं छोटा इससे थोड़ा बड़ा हुआ बैठी थी उसकी, उसके नीचे खोदगी बना रखा था, वो नीचे देवीलाल सोचा था उसमें। अच्छा, क्योंकि बिजली आती नहीं थी और सिराल बिजली दिया नहीं करता। अच्छा, ठंडा रहा हो जहाँ तक। हाँ, ताकि गर्मी ना लगे। तो मैं गया तो 3-4 बजे पहुँचे था, गंगानगर वाली बस में गया था मैं दिल्ली से। तो मतलब वो जाने थे मेरे को प्रताप, तो बोला भाई ग्रेवाल कैसे आ गया? तो भाई मैं ऐसे से आ गया। तो अरे कौन आ गया भाई? देवीलाल ने सुन लिया, बोला जी ग्रेवाल आ गया। तो वो ऊपर तो लकड़ की, नीचे तो लकड़ की पर आ गया, वो सीढ़ी से लगा रखी थी। तो बोले कैसे? बोले बीर सिंह माँ जी ऐसे आप तो आड़ा आगे बैठ गए, सो गए। आड़ा माँ क्या करो? बोला भाई मैंने तो राजनीति छोड़ दी। अच्छा, माँ जी राजनीति छोड़ा, माँ जी अपने को नोता देना तो कोई नहीं आओगा आपको, छोड़ दी तो छोड़ दिया, बैठे रहो जरा। बोला भाई आदमी से बात ये है, देखो 71 में बाहर गए, 72 में 33 MLA आए थे हमारे। मैं राज्यसभा में उठा भाई, मैंने रिस्क लिया तो शाम से खड़ा हुआ, मैं आदमपुर से खड़ा, दोनों से घोड़ा हार गया। फिर मैंने राज्यसभा में 33 MLA थे, ये बनाया उमेद सिंह बना, फलाना बना, मैं से उमेद सिंह बना था। हाँ, उमेद सिंह सिवाच। हाँ, सामान 72 में। हाँ 72 में। तो बोला किसी ने वोट को दिया नहीं, मेरे 10 वोट आए। माँ जी वोट कौन दिए कि बस की बात, सारे बिक गए, मनसीलाल ने खरीद लिए। आपका क्या था? मनसीलाल ने सारे खरीद लिए। तो बोला भाई मैं तो बलबीर सिंह छोड़ दो बैठा, मैं अपना आराम से। माँ जी छोड़ भी बस से छोड़ दो। मगर चौधरी चरण सिंह आपसे 12-13 साल बड़े हैं, और 69 में 100 MLA आए थे 99 में, और मैं 30 छोड़ गए, 30-35 छोड़ गए। और फिर भी लग रहे हैं ना ये गर्मी में, ये चुनाव हुआ कभी 74 में होगा, और लग रहे हैं बहुत तोड़ना। इंदिरा गांधी तो तोड़ दी थी, मैंने तोड़ती मैंने। तो आपको मगर नौता देने कोई नहीं आवा कि चलो राजनीति। आपने उनको मतलब हिम्मत सी दे दी। हाँ, मैंने मगर ऐसे मगर आपने तो चीफ मिनिस्टर बनना है। मैं तो मैं कि कोई आपको मतलब कोई थोड़ा दे रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कहता, मैं तो सीधी बात कहता हूँ। आओगे तो आपकी इज्जत बन जाएगी, कदे न कदे टाइम आएगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो बोला भाई कोई प्रोग्राम करा हुआ तो बलबीर सिंह आ जाऊँगा। ये अकाली दल भी आए 73 में, चौधरी साहब लगे हुए थे जी कि उसमें क्या भाई एक प्रोग्राम करा दो चौधरी चरण सिंह का। दिसंबर 73 की बात है, और 74 में चुनाव होना था यूपी का पूरा। अच्छा, तो बरेली में मिले अकाली सारे, प्रकाश सिंह बादल, तलवंडी, तोरा, तुर था एक। अच्छा, तो चौधरी साहब ने कहा भाई मैं अकेला आदमी, 425 सीट है यूपी में, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैंने तो सब जगह जाना है। तो वो निराश हो गया। आगे उन्हें देवीलाल को बताया कि भाई आप उनको थे ऐसे ऐसे बात है, चौधरी चरण सिंह हमें तो भगा दिया वो चौधरी चरण सिंह ने, और हम तो उसकी मदद कराए। अच्छा जी, अकाल ये आपका जो नैनीताल वगैरह में सरदार बहुत हैं काफ़ी कंस्टिट्यूंसीज में। अच्छा, तो उन्होंने तो हमें टाइम भी नहीं दिया। अब हम तो सबसे बड़े लीडर तो वही थे उन दोनों अकालियों में, बादल, तोरा, तलवंडी ये। तो मैंने कहा चौधरी साहब कोई बात है, उनकी मजबूरी होगी, आप एक दिन फिर आओ। हम गए एक दिन फिर चौधरी साहब के, मगर 20 दिसंबर में चौधरी साहब आ रहे हैं, हम आपकी मुलाकात कराएंगे और टाइम दिलवाएंगे। अच्छा जी, तो चौधरी साहब 20 दिसंबर मेरे को याद है, 20 नवंबर आज भी मैं, तारीख तो सारी याद है आपके। तो 20 दिसंबर 1973 में यूपी निवास में आए। हमने कहा चौधरी साहब वैसे आपने वो आए थे, वो आपने उनको भगा दिया, आपने टाइम नहीं दिया। तो बलबीर सिंह हम 10-12 आदमी दिल्ली वगैरह के पकड़ के ले गया था। अच्छा, कहने लगा भाई बलबीर सिंह टाइम कहाँ है मेरे पास, मैं बताओ अकेले था आदमी, सारा सब जगह जाना। मगर जी घूमोगे जब तो पता लगेगा। वो मुक्तसर में प्रोग्राम कराते हैं 13 जनवरी का लोहड़ी ने। हाँ, वो बड़ा उत्सव होता है, बड़ा उत्सव होता है उनका। तो वो देवीलाल बताओ था, बोला भाई एक गाड़ी वो चौधरी साहब को भेंट भी करेंगे कि पंजाब के किसानों दी किसान नेता भेंट।
अच्छा। उस पर ये लिखेंगे। अब फिर देवीलाल ने मेरे को ये कहा, बोला मैं मेरे पास गाड़ी कौन, मेरी गाड़ी में भी मार लूँगा। अच्छा। तो चौधरी साहब हंस पड़े। तो देवीलाल क्यों गए, गाड़ी देवीलाल के पास थी। एक दिन मैं देवीलाल इकट्ठे यहाँ से जा रहे थे, भिवानी से गए थे हम। हाँ। ईरानदारी से भी मिले थे। ईरानदारी देवीलाल से नाराज चल रहा था वो, क्योंकि 72 के चुनाव में देवीलाल ने मदद कर दी चंद्रावती की। अच्छा। और कैंडिडेट था ईरानदारी है अपोजिशन का। तो वो ईरानदारी ने बड़ी गाली दी। एक दिन चले गए हम चौधरी साहब और चौधरी देवीलाल दोनों इकट्ठे गए थे बल्कि। एक उसके मकान पर एक करोड़ीमल पार्क में रहता था ईरानदारी। अच्छा। वो कल्याण में आज भी वो वहीं रहते हैं, उनका परिवार। हाँ। तो जगवीर सिंह का परिवार भी वहीं है। हाँ। तो वो लड़ पड़े। मैंने कहा यार ये तेरे पास आया है चौधरी देवीलाल। घराए लड़ पड़े। हाँ घराए लड़ पड़ा। बोला ये बड़ा जलील है देवीलाल जी को है। हाँ। बोला इसने मेरा विरोध करा, चंद्रावती की मदद करी, जबकि कैंडिडेट अपोजिशन ने मेरे को कराया था। मंगा भाई कोई बात नहीं, वो तो हो गया, आगे भी टाइम है, अभी के तू मर गया, तू भी जीव से आदमी। तो खैर वो हम दोनों उड़ते आगे गाड़ी में देवीलाल बना देख लिया क्या तूने कैसे, बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी। मुझे ईमानदार तो कहीं बेचारी समझिए आदमी से। खैर दिल्ली आवा थे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करूँ था ना जब, तो भाई वो रास्ते में बहादुरगढ़ आए ने, तो उसने गाड़ी रोक ली देवीलाल ने। अच्छा। बोला भाई रोक 1 मिनट। तो एक स्कूल है बहादुरगढ़ में लड़कियों का, उसके ऊपर ही है, रोड पर ही। अच्छा। तो वो रोक लिया था। अक्टूबर का महीना था, जोर की गर्मी। बोला मैं 10 मिनट में तो गाड़ी में बैठा रहे। तो आधे घंटे करीब लग गया। भाई किसी से पीछे मांगने गया था वो। अच्छा। और वो मांगने कहा चौधरी साहब आपने कहा था 10 मिनट में, हमें आधा घंटा लगा दिया। तो भाई 500 रुपये काट के दिखा दिए मैंने। ये 500 लिया तो कहे बोला आधा घंटा लगा दिया। मेरा बिना लकड़ जगह मेरे बता पैसे तो नहीं काटी, पानी तो चल रहे। अच्छा। तो भाई ये पोजीशन थी देवीलाल की, मैं आपको बताऊँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। कोई 1% इसमें मामूली मिलावट नहीं। मुझे बात तो मैं कहने लगा भाई, मैंने सोचा मैं बलबीर सिंह, जब इसकी हालत है, तेरे पास साइकिल भी नहीं है, तेरा क्या भी होता है, कुछ भी नहीं। जब इसकी ज़मीन भी इसके 50, 60, 100 किले भी हैं, जब इसकी हालत है 100 किले लगी, मेरे तो 15-20 किले है। मेरा क्या भी होता, मेरा तो कोई साइकिल भी कोई नहीं घर में। और पॉलिटिक्स का नाम लेते हुए तो घर वाले लठ मारेंगे, जो इतना पढ़ा है तू पॉलिटिक्स की। तो भाई ये हालत थी। लेकिन देखो देवीलाल, वो मैं जब विठल भाई पटेल हाउस मेरे पास आ जाता था देवीलाल, महीने में 2 महीने में जब भी दिल्ली आता था, तो उड़ा कर्पूरी वो क्या नाम है, मधु दंडवती थे। एक सुरेंद्र मोहन था, एक लिमो, एक क्या, हाँ मधु दंडवती। हाँ एक लिमो भी थे ना, मधुली में। हाँ वो बाद वो भी SSP में थे, SP में थे वो। तो हम तीनों घूम रहे थे, तो देवीलाल ऑटो में आया, ऑटो में। अच्छा। 3 व्हीलर इसमें आया। तो हमारे दफ्तर पास थे, क्योंकि मेरे पास आ जाया था। तो मैंने कहा जिस तो देवीलाल आ गए और ऑटो में आया के बाद है, तो गाड़ी कार कट गई। तो हम वो आते ही मैंने उनसे आपस में बातचीत कराई, और वो घूमने लगे, हम चले गए दफ्तर में। मैंने वो जो हमारा बहादुर था ना दफ्तर का, मैंने भाई चाय बना बढ़िया जी की, मैं समोसे लिया, 1 रसगुल्ला लिया। देवीलाल आ रहे हैं। हाँ तो वो लिया हुआ, उन्होंने बड़ा चाहे माँ जी ये बात बताओ आप, ये गाड़ी कट गई। अच्छा। बोला भाई गाड़ी थी बेच। बलबीर सिंह पार नहीं पड़ी, मैं वहाँ बठिंडा आता हूँ। अच्छा। बठिंडे से बैठा था, वहाँ बठिंडा बठिंडा आता हूँ। बलबीर सिंह और पार नहीं पड़ी भाई, इतना तेल कट लाऊं। तो भाई मंगा जी बड़ा गजब हुआ। फिर वो उस टाइम तो 1-2 रुपये लीटर तेल था। हाँ घना बहुत सस्ता था। तो मैं कहता था, देवीलाल ने कहा ना कि मैं गाड़ी में भी मार लूँगा, जो वो प्रोग्राम की बात थी अकालियों का। तो बोला गाड़ी मेरे भाई को माँ जी गाड़ी बेच दी। फिर जो मेरे को बताया ना, फिर दोबारा मेरे से मिलने आया एक दिन, कहना भाई तू कहता है बोला BKD में आ जा, और चौधरी साहब क्या है, चौधरी साहब ने तुमको भगा दिया, अकालियों को बेइज्जती कर दी। मैं कहा उनकी मजबूरी है, 425 सीट है, अपनी की तरह 90 सीट खोनी,
और 450 सीट में एक आदमी से घूमेगा और कौन है वो तो वोट मांगने वाला। तो बोला भाई मैं क्या बात है, बोला ऐसे ऐसे थे वो सारे गए थे, मैं प्रोग्राम दुआ देंगे, मैं 10-12 आदमी इकट्ठे करके ले जाऊँगा यूपी निवास में, और फलानी तारीख को आ रहे हैं चौधरी साहब। हमने पता लग जा रहा था कि चौधरी साहब आओगे, अपोजिशन के लीडर थे वो। तो भाई वो आए तो हम 10-12 पहले जा बैठे चौधरी साहब के पास। अच्छा। तो चौधरी साहब को हमने बात बता दी, मैं अभी नहीं बात है। चौधरी देवीलाल के पास भी गाड़ी को नहीं, अनुमोड़ गाड़ी वेट करेंगे खाली आपको क्या नुकसान हो, ये गाड़ी का काम आओगे आपके चुनाव में, चुनाव आ रहा है। कल अभी बात तो ठीक है बलबीर सिंह, बोला तो देवीलाल आओगे तो मैं दे दूँगा टाइम, मुझे एक दिन दे दूँ। 12 की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें प्रेस क्लब में दिल्ली में उड़े चेम्सफोर्ड क्लब के सामने प्रेस क्लब है, आपने देखी होगी। हाँ जी। तो उड़े से तो मैं दे दूंगा था और क्या। तो हम 10-12 लड़के थे दिल्ली के, कि मैं हरियाणा के थे 5-6 लड़के, तो 12-13 हो गए थे। तो सोचा आपने वो इतने में चौधरी देवीलाल आ गया। तो चौधरी देवीलाल आते वो बात हमने बता रखी थी नहीं कि गाड़ी मेरे पास भी है, गाड़ी में भी मार लूँगा, मेरे रिश्तेदारों से ले लूँगा, किसी 2,000 लूँगा, किसी 3 लूँगा, गाड़ी में भी ले लूँगा। उसमें 25-26 हज़ार में गाड़ी 1000 दी एम्बेसडर गाड़ी। अच्छा। क्योंकि मेरे को नहीं पता है क्यों मैं चेयरमैन बना 77 में डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन का, तो मेरे लिए गाड़ी खरीदी थी सरकार ने 35-36 हज़ार के बाद। अच्छा। तो भाई खैर वो चौधरी साहब ने टाइम दे दिया, मैं साथ गया, राजनारायण भी साथ था, और मुक्सर में प्रोग्राम हुआ, बहुत तगड़ा प्रोग्राम हुआ। अच्छा। हाँ, एम्बेसडर गाड़ी दी अकालियों ने, और उस पर लिखा कि पंजाब के किसानों ने किसान नेता ने भेंट, और उस गाड़ी को मैं मेरठ में दे के आया। ये 74 की बात। और उधर से देवीलाल जी ने भी गाड़ी ले ली। हाँ, फिर 10-12 दिन के बाद देवीलाल गाड़ी ले आया, और गाड़ी ले आया तो मेरे पास आया, गाड़ी मार लिया उसमें। अच्छा। वो गाड़ी ले ली, किसी पर 2,000, किसी पर 3,000। भाई एक बेट मन भी कर दो गाड़ी है। हाँ, ना गाड़ी उन लोगों ने दे दी पीछे। अच्छा। इसके रिश्तेदार भी चौखे थे सारे, 2-3 हज़ार दे दिए। तो पैसा तो कर लेने की उसकी। तो फिर 82 के चुनाव आ गए। फिर 82 के चुनाव आ गए। 82 में आप मेरी ससुराल से विधायक बन गए फिर आप। हाँ हैं? मुंडाल खुर्द से। हैं? मुंडाल खुर्द से। हाँ मुंडाल। टिकट तो मेरे को मिलनी ही थी। अच्छा। 77 में भी टिकट। आपने ठाकुर वीर सिंह को हराया था ना? हाँ, ठाकुर वीर सिंह काफी स्थापित नेता थे वो भी ठाकुरों के। मंत्री था कैबिनेट रैंक का। तो ये हमारे गांव का इतना बड़ा गांव आपने देखो, बामड़ा एक मुंडाल के बराबर ही है, इतना बड़ा गांव, एक भी सिंगल आदमी भी खिलाफ नहीं था, सिंगल आदमी। वो तो आज भी नहीं है खिलाफ आपके, आपने तो राजनीति छोड़ दी। नहीं, वो खिलाफ तो आपने इस्तीफा भी दिया ना? इस्तीफा दिया मैं, जब तो इस्तीफा दिया हमने 22 MLA ने, 22 MLA इस्तीफा जब दिया, लहर बनी कि जब देवीलाल न्याय युद्ध में इस्तीफा दे दिया आप लोगों ने। दुआ आज भी आप स्टडी कर लो कि किस MLA ने इस्तीफा दिया था, किसके कहने से? चौधरी साहब। आपके कहने से 22 MLA ने इस्तीफा दे दिया? चौधरी साहब को हमने मजबूर किया कि चौधरी साहब इस्तीफा नहीं देंगे। देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया, तो देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया, और चंद्रावती ने दिया था। तो चंद्रावती ने तुम्हारे साथ दिया ना 22 MLA पे। पहले देवीलाल ने दे दिया न्याय युद्ध जिसको बोलते हैं। हाँ, जिसको न्याय युद्ध। तो न्याय युद्ध किस मांग को लेके और किसने खड़ा किया? पानी के लिए, इसी असवाई नहर के लिए। अच्छा। तो देवीलाल ने तो वो राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ है, उसकी तो चौधरी देवीलाल की तो न्याय युद्ध की हवा बन गई थी। तो वह उसी में हम थे, हमारी वजह से हवा बनी थी। और देवीलाल के था, देवीलाल तो चुनाव में ना लड़ा था, हालात ये बन गए देवीलाल चुनाव में लड़ा था, इस्तीफा दे दिया मनराम। फिर 82 में तो सरकार चौधरी देवीलाल की आई थी, कड़ाई थी, और 87 में आई। हाँ, भजनलाल बनाएगा सरकार। हाँ, 87 में आई। MLA तोड़ दिए हमारे, MLA तोड़ दिए हमारे, कह रहा 36 हमारे थे, 36 कांग्रेस के थे। भजनलाल बड़ा तेज आदमी था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो तपास से गवर्नर था। तो वो भजनलाल को शपथ दिला दी थी। शपथ दिला दी। फिर 87 में सरकार आई। 87 में आप MLA नहीं थे। इसका भी 87 हमारा लठबाज गया ना, 29 मई 1987 को हाँ, वो चौधरी सिंह का निधन हो गया। चौ साहब का निधन हो गया, और चौ साहब हो गए बीमार। अच्छा। बीमार हो गए। देखो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इनका राजनीति में हरियाणा में क्या स्थान होता है? चौधरी चरण सिंह आखिरी चौधरी साहब की जिंदगी की आखिरी स्पीच देवीलाल को जिताने के लिए थी 9 सितंबर 1985 को।
अच्छा। चौधरी साहब को जब आए ना रोहतक, देवीलाल कहने लगा भाई बलबीर सिंह चौधरी साहब नहीं आएंगे तो मैं जीतूंगा कैसे? मैं जीत तो जाओगे। जब सारी फौज लोक दल की लाग रही, हम 22 MLA ने इस्तीफा जारी कर, फिर भी नहीं जीतेगा। तो डरपोक था, देखो बताऊँ मैं, देवीलाल बहुत डरपोक था। अच्छा। तो चौधरी साहब को हमने कहा, माथुर साहब, मैं कह गया माथुर साहब आओ आप। हाँ बोला भाई ये भी जीतेगा वो। हाँ मैं जिता तो देंगे। हाँ। हाँ डॉक्टर मंगल सिंह हारेगा। अच्छा। हाँ डॉक्टर मंगल सिंह हारेगा। मैं जीत तो गया था मंगल सेन, हार गया। हार गया था। मंगल सिंह हार गया क्यों? बंसीलाल चीफ मिनिस्टर का था ना 86 में। तो ना जब तो भजनलाल था। अच्छा। तो वो कैंडिडेट जो था ना सेठ श्री कृष्ण दास, वो बंसीलाल का आदमी था। हाँ। तो वो मुकाबला में जो है चौधरी दल सिंह का भाई था एसपी बन गया रोहतक, DSP था और SP बना रखा था उसको उसने, भजनलाल ने। और इससे बात के लिए SP बनाया था कि भी डॉक्टर मंगल सिंह को हराना है। हराना। तो भाई उसके बाद तो राजनीति नहीं की उन्होंने भी, मंगल सेन जी ने भी हारने के बाद। नहीं जीता। अच्छा जीते। 87 में जीते वो। अच्छा अच्छा। अब हम तो हमारी तो लड़ाई मच गिरी चौधरी साहब। फिर 29 नवंबर 29 मई 29 नवंबर 1985 को चौधरी साहब का लखवा मार गया। अच्छा। तो लखवा मार गया। हमारी पार्टी पे देवीलाल बाट देखे था कि हम सारे लोकदल के आदमी जो थे ना कि मेजोरिटी तो चौधरी साहब के साथ थी MLA की। तो वो ये जो था ना कि लंगड़िया ओम प्रकाश, ये सारे दुखी थे हमारे से। ये बाबा तो दुखी थे क्यों? हमारे सारे MLA किताब सिंह मलिक बेच आया था, ओम प्रकाश बेरी। अच्छा, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। एक ऐसा कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह का मन चौधरी दल सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का था। चौधरी दल सिंह को चाहते तो बहुत थे, लेकिन क्या हुआ इमरजेंसी लगी ने तो वो पकड़ा के जेल में। वो बंसीलाल जी के साथ मिल गए, वो मतलब बात हो गई उनकी। छुटकी आने वो ज्वाइन कर गया। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि दल सिंह मुख्यमंत्री हो सकते थे। हो सकते थे। अच्छा। बहुत। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल का और चौधरी चरण सिंह का झगड़ा का कारण क्या था? उनके मनमुटाव के कारण क्या थे? मनमुटाव चौधरी साहब का उसका तो कोई लेवल ही नहीं था। देवीलाल का कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं थी। अच्छा। लेकिन ये अपनी चलाना चाहता था ना कि चौधरी साहब के तो अपने विचार थे। तो अलग हो गए थे ना बिल्कुल। नहीं वो 82 में चौधरी जब हमारा वो हुआ ना MLA बने हमें 82 के चुनाव के बाद देवीलाल से चौधरी साहब वो गवर्नर हाउस में गए ना हम सब MLA। तो देवीलाल ने वो गाड़ी गलोच हो गई गवर्नर के साथ। तपासे गवर्नर था। हाँ तो पासे का क्या थप्पड़ मार दिया था ना? नहीं थप्पड़ नहीं मारा था, वो ठुड्डी का हाथ लगाया मैं तो था। साथे था। अच्छा। ठुड्डी का हाथ लगा दिया। ठुड्डी का तो लगा देते को खास मारा थप्पड़ नहीं मारा कोई? नहीं कोई थप्पड़ नहीं मारा। सारे हमारे हम चम्मन MLA थे उस टाइम पूरे। आप उस समय मौजूद थे? मैं मौजूद था, मैं MLA था। फिर ये हवा कैसे उड़ गई कि तपासे के थप्पड़ मारा? नहीं वो वैसे इन्हें कांग्रेस वालों ने उड़ा दी थी। अच्छा, मतलब कोई थप्पड़ नहीं लगा? नहीं कोई थप्पड़ नहीं मारा। क्या क्या ऐसे गला पकड़ा हो, कॉलर पकड़ा हो? ऐसे यूं कह दे ठुड्डी पकड़ के नू कह दिया था? शर्म नहीं आई। हम चम्मन आदमी थे उसको दिला दी। अच्छा। तो भाई वो गवर्नर की बेइज्जती कर दी फलाना जी। हमारी थी मेजोरिटी थी। देवीलाल ने असल में सरकार नहीं बनानी थी। मैं आपको बता सही बात बता रहा हूँ। अच्छा। ये घूमते घूमते सारे MLA बखेर दिए। अच्छा अच्छा। हम 34 क्या नाम है 40 MLA से ऊपर तो बस में बैठे थे। अच्छा। और वो जो है सारे को किताब टूट गए उस टाइम, बहुत लोग टूट गए। आपको भी तोड़ने की कोशिश की थी? नहीं मेरे पास तो नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि ये चौधरी साहब का कट्टर आदमी है। अच्छा, टूटेगा नहीं। कट्टर हाँ हिरणदार ये था। तो आपने पैसे तो कभी कमा नहीं पाया आप राजनीति में? पैसे कमाना का तो वो सोचते ही नहीं थी। हमारा पैसा लगा नहीं, बगैर पैसे से MLA बनेंगे हम। अगर आपका चुनाव में कोई खर्चा नहीं? कोई पैसा नहीं लगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कोई पैसा। कैंपेनिंग किस चीज़ में की आपने? गाड़ी में करी थी कंपनी तो गाड़ी। देखो मैं आपको बताऊँ मेरे पास कोई पैसा नहीं था जब टिकट मिले ने 82 में जून का। और देवीलाल भी छोड़ के चले गए थे। तो देवीलाल छोड़ के चले गए ना तो देवीलाल को काट रखा था। देवीलाल चलेगा छोड़ के उड़े चंडीगढ़ मीटिंग थी अप्रैल में मोरारजी देसाई की, जगजीवन राम की, अटल बिहारी वाजपेयी की और इनकी। तो वो क्या हुआ उस मीटिंग में
देवीलाल भी चला गया, बादल वगैरह सारे तो स्टेज पर। तो मुरारजी देसाई जब बोलने के लिए खड़ा हुआ ना, तो उसने कहा भाई जनता पार्टी का दुश्मन तो यूँ बैठा है, एक तो यो देवीलाल की तरफ बात करा, इसने तो पार्टी तुड़वाई थी। अच्छा। और वो गया था जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, ओहो। कि चौधरी साहब ने कहा था मैं तेरे कहने से टिकट नहीं दूंगा, मैं टिकट दूंगा 16 आदमी को सारे जो जीत कराए। तो वो भाज लिया देवीलाल तो कि चौधरी साहब तो तेरे को टिकट भी ना देंगे, तेरे कहने से सारी घनकरी आधी टिकट अपनी मर्जी से देंगे। तो वो भाई वो बात ये है, देवीलाल उस टाइम वो अकाली सारे 3-4 अकाली बैठे थे, बादल भी उड़े, तोरा भी, तलवंडी भी, कहना भाई बड़ी बड़ी बेइज्जती हुई। तो बोला ये क्या करा, बोला ससुरे बादल बोला उड़े चाल है, अच्छा। तेरा घर तो वो ऐसा है, चौधरी साहब को मना लेंगे, बोला ये मानने आगे। तो बस चौधरी साहब के अच्छा, बादल की और देवीलाल जी की दोस्ती उसी समय से है? हाँ, बादल तो दोस्ती तो थी उसकी, दोस्ती तो भाई इनका घर भी नजदीक नजदीक, गांव भी नजदीक इनका। अच्छा अच्छा। आपने देखा नहीं बादल कार? अभी तो निभा रहे हैं ये। हाँ, उस समय एक इराडी ट्रिब्यूनल भी बना था। हाँ, इराडी ट्रिब्यूनल बाद में बना, सुप्रीम कोर्ट का जज था वो तो भाई वो क्यों है हमारा। अच्छा, फिर आप एक बार चुनाव जीतने के बाद 82 में, हाँ, उसके बाद आप दोबारा चुनाव लड़े कभी? लड़ा मैं 87 में तो लड़ाया था। अच्छा। जमाने जब्त के ये आदमी हमारे संग ये इकट्ठे होंगे। 87 में आपकी जवान जब्त होगी? जमाने जब सब की। अच्छा। हम 14 MLA 13-14 थे ने। संगठन देवीलाल जी लेगी ना सारे। अच्छा, संगठन देवीलाल जी तोड़ लगे। संगठन तो हमारे साथ था, लेकिन वो हवा मैंने बना दी थी देवीलाल की। 87 वो जो लहर आई थी उनकी, जनवरी तक हम इकट्ठे थे, मार्च तक। वो जो संगठन से ओम प्रकाश भारद्वाज जी भी जीते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, संगठन से भारद्वाज जीता, अरे बासु को टिकट दे दी। यहाँ से मुंडाल से वासुदेव जी जीते। देवीलाल मेरे को कहा था, आदमी भेजे उसने कि भाई बलबीर सिंह मेरे पास आ जाए तो मैं बलबीर सिंह को टिकट दे दूंगा। मैं देवीलाल के पास जाऊँ कौन मैं। अच्छा। मैं MLA बनने मेरा शौक पूरा हो लिया। अच्छा। रात ने 1 बजे फिर बामड़ा में मीटिंग करी उसने, बनारसी दास गुप्ता, अरे बासु वसु सब साथ थे, एक क्या नाम कर्पूरी ठाकुर भी। मेरी बात ये है, मेरे को एक गिला है जबरदस्त। क्या जी? क्यों इस्तीफा मैंने दिलाया था ना, हाँ MLAs का जी, न्यू दिलाया था कि पानी ले आएंगे स्वाइल नहर का, और देवीलाल दिल से चाहता नहीं था कि वो पानी आवे, क्योंकि उसके यहाँ लगातार पानी चलता है। अच्छा। तो मैंने जो हमने इस्तीफे दे रखे थे ना, रोहतक मीटिंग में, हम उस मीटिंग से इस मैं बाहर बता रहा हूँ आपको, सही बात है। तो मैंने कहा उस मीटिंग में, माँ जी आपने क्या खातिर इस्तीफा दिया था हमने 2 साल पहले, पागल थोड़े थे हम, बोला तो फिर क्या करें। तो उसमें सारे MLA थे, डॉक्टर मंगल सेन भी था, बलवंत राय ताल भी था, मूलचंद जैन भी था। मैं न्यू दिए थे कि पानी लेवाएंगे, और नहर देखी जा आपने कभी? बोला भाई वहाँ कौन जा, तो आतंकवाद से घोर आतंकवाद में अच्छा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप, और मरने के लिए कोर। तो मैं जाऊँगा माँ, और मैं 2 आदमी मेरे को दो। तो मैंने जिनका नाम लिया दोनों नट गए। मूलचंद जैन का नाम लिया, बोला भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, जो करनाल वाले। हाँ, बाबू मूलचंद जैन। हाँ, बाबू मूलचंद। बोला भाई गरेवाल मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास जा से मगर दिल्ली चल पड़ो, मैं चंडीगढ़ से मैं फिर आपको देख लूँगा। और एक उसका लिया मनोहर लाल सैनी का, वो भी हमारा ex-MP था। कहना मनोहर लाल सैनी नारनौल वाले। हाँ हाँ, वो जीवित हैं जी? वो सही है? उनकी तबीयत जिंदा है। हाँ। मैं गया था, मिलने ठीक था जब मैं हमारा था। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर का आपने जिक्र किया, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताओ, आप तो उनके साथ रहे। कर्पूरी ठाकुर भाई ना ईमानदार तो था, लेकिन चालाक बहुत था। देखो कोई मैं वो चले गए तो दोबारा हमारी पार्टी में भी आना चाहूँ तो 88 में आ गए थे, बिल्कुल अजीत सिंह के पास। वो तो एक बताते हैं कि जब वो राजनीति में थे, उनके पिताजी दुकान चलाया करते। दुकान नाई थे उनके पिताजी। हाँ। तो देखो मैं कर्पूरी ठाकुर को तो मैं लिया, हरियाणा हमारे गाँव में मिला। अच्छा, आपके गांव में आए थे कर्पूरी ठाकुर? मैं लिया गाँव में, बस में देखो मैं अपने गाँव में लिया। तो दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से मैं वो बस में आ गए थे। मैं पल्ले में मिलने गया था कर्पूरी ठाकुर। हाँ। वो झगड़ा हो गया था हमारा कुरुक्षेत्र में, चौधरी साहब का प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र में, और वो जलसा था। उस जलसे में एक धर्म सिंह राठी था MLA, वो गलत बोल गया। राठी नाम है, क्या नाम है वो, राठौर SP था। अच्छा जी। उसके खिलाफ बोल पड़े, और वो बोल पड़े बड़े गंदे
उसकी बीबी के बारे में। अच्छा। तो भाई वो उसको पकड़ लिया। फिर चौधरी साहब तो वहाँ जलसा करके आगे थे, दिल्ली पीपली आगे थे, फिर बता के भी उसको अरेस्ट कर लिया। फिर वहाँ हमारा धरना हुआ था सबका, देवीलाल कर्पूरी क्या नाम है, चांदराम, हम सारे के। लेकिन मैंने प्रोग्राम ले लिया था कर्पूरी ठाकर का हमारे गांव में। अच्छा। और देवीलाल कर सबका कि भाई मेरे गांव में 3 तो वो बस में बैठ के आ गए। तो वो गया तो मैं गया और मजे ऐसे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री बने ना बाद में? बिहार के बने वो 70 में। अच्छा। 70 में बन गए थे। 67 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा। और 70 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये बात है 75 की, मार्च 75 की, इमरजेंसी 3-4 महीने जी। तो वो कहने लगे भाई बलबीर सिंह मैं तो तेरे लिए प्रोग्राम के लिए बिहार से आया हूँ, माजी आप आओगे कैसे? मैं गाड़ी ले रहा था, एम्बेसडी गाड़ी। उन दोनों एम्बेसडी गाड़ी 100 रुपये में हो जा दी। अच्छा। माजी गाड़ी रख लो। बोला नहीं तने तो प्रचार करना है गाड़ी का, मैं तो बस में आ जाऊँगा। अच्छा। माजी क्या कहेंगे, तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट हो बिहार यूनिटी के। चौधरी साहब कहेंगे बलबीर सिंह तू कार में घूम रहा है और कर्पूरी ठाकर बिहार का चीफ मिनिस्टर लिया, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट था, यो बस में आया। जी। बोला नहीं तेरे लिए ज़रूरी है, तू गमाम 5-4 गमाम जाएगा तो मेरे लिए प्रचार करेगा। मैं तो साइकिल पर कर लूँगा, करो मन्ना कौन कर्पूरी ठाकर। मैं उस गाड़ी ले गया भाई, वो मेरे साथ आया बल्कि। अच्छा। रोहतक तक। वो कहना भाई मेरा आज बेरी में प्रोग्राम था, वो बेरी वाला प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। फिर बस में देखो मैं आपको घटना बताऊं तो बस स्टैंड पर आए नहीं तो मैंने मेरे बस में बैठा दे, कल मैं तेरे गाँव में बस में बैठ के आ जाऊंगा। तो बस स्टैंड ये पूरा अंदर अपना अंदर था रोहतक वाला। तो और गए न अंदर बस स्टैंड पर तो भीड़ बहुत थी बस में। रोहतक दिल्ली के लिए वो जो बस थी ना बहुत ज़बरदस्त भीड़। तो हम दोनों अंदर बढ़े तो मैंने भीड़ बहुत ज़बरदस्त खड़े थे, स्टैंडिंग में थे। मैंने ड्राइवर के कान में कहा, मैं कहा भाई बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर यार ड्राइवर साहब और एक सीटें दिवा दो। अच्छा। एक्स चीफ मिनिस्टर का नाम लेते तो ड्राइवर ने दे, वो तो मरना ही था भाई, कर्पूरी ठाकर का नाम भी था। आप लोगों की एक सीट होती भी थी वो होती थी, लेकिन वो विधायक तो क्यों, विधायक तो था वो कर्पूरी ठाकर, लेकिन वो क्योंकि लोग स्टैंडिंग में बहुत थे, वो ज़बरदस्त भीड़ थी। कर्पूरी ठाकर को जब एकदम ड्राइवर ने सीट दिवा दी और वो अगली सीट एक सीट होती ना वो ड्राइवर के साथ में वो दिवा दी। तो कर्पूरी ठाकर मुस्कराया को, मैं उतरा नहीं नीचे तो मेरी तरफ देख के विश किया उसने ऐसे और बोला कल मैं ठीक टाइम पर पहुँच जाऊँगा बामड़ा में 10 बजे। अच्छा। ठीक टाइम पर ही 10 बजे बामड़ा में बस में आ गया। अच्छा। तो वहाँ हमारा जो हॉस्पिटल बन रहा है बामड़ा में वहाँ जलसा हुआ, तो बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बन रहा बागड़ी का गया। अच्छा। तो उसने बाद में बताया मेरे को, चाहे एक बात उसने कही कि बलबीर सिंह एक काम करना भाई मेरे 100 रुपये माला जरूर डालती है। अच्छा। मैंने जी उसको बात तो कौन जी, मैंने 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे करा के डाल दूंगा। मैंने 150 रुपये माला भी डाल ली उसको। अच्छा। उसका लड़का बीमार हो रहा था, पैसे की जरूरत थी उनको, पैसे था ही नहीं उसके पास। ओहो। ऐसे आदमी तो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। हाँ। बच्चे के इलाज के पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। वो माला इसलिए कह रहे थे माला डाल देना। बोला भाई 150 रुपये मैं 100 रुपये में डाल दूंगा, कोई बात ही नहीं। तो मैंने मेरे याद है 150 रुपये में माला डाली, क्योंकि मैंने प्रोग्राम तो फिर बाद में करवाना था ना सारे, देवीलाल का, कर्पूरी ठाकर का, चांदराम का। वो मगा भाई क्या करा, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए और मैंने अभी कुरुक्षेत्र जाना धरने पर। तो साहब उसको 150 रुपये माला डाली। फिर उस हमने चाय ली, नहीं चाय पी, उड़े प्रोग्राम था एक मकान के पास। तो बोला बलबीर सिंह मैंने आपको वो विश किया था ना जब जो मेरे को सीट पे बैठा दिया। मैं मुस्करा रहा था। क्यों मुस्करा रहा था? माँ जी मुस्करा नहीं रहे थे, इतनी भीड़ में मैंने आपको सीट दिवा दी। बोला ना ये बात नहीं थी, हमारे बिहार में जो अगड़ी जाती है ना राजपूत ब्राह्मण बनिया ये भूमिहार ये बैठते हैं आगे। अच्छा। और हरिजन बैकवर्ड वगैरह बैठते हैं पीछे। तो अगली सीट दवा दी, मेरे को सबसे अगली दवा दी। अच्छा। तो भाई वो मैंने अगली सीट दवा दी। तो कर्पूरी ठाकर 100 नाइस मैन। तो भाई फिर जो मेरे पास जो हम आपको बता बीच में बता देता हूँ, जब ये 77 का चुनाव था ना, जब देवीलाल के साथ कर्पूरी ठाकर भी आया। अच्छा। रात में 12-1 बजे जलसा था हमारे स्कूल में। कल इस स्कूल इस सीट से
कौन है लोकदल का, क्योंकि लोकदल बट गया था अजीत सिंह मेरे देवीलाल में। हाँ। अब भाई मैं चौधरी साहब को छोड़ना नहीं चाहता था। चौधरी साहब जब तक जिंदा थे, और भाई चुनाव में 29 महीने गुजर गए, 87 की बात है सर। 87 की। तो भाई वो जब वो आए ने 7 जून का प्रोग्राम था, वो कैंडिडेट कौन है, बोले जी बलबीर सिंह करे वाले। अच्छा। बोला देवीलाल तेने नाश कर दिया है। तेने नाश कर दिया। जो ब्राह्मण को तो टिकट दे रखे, ब्राह्मणों से बिहार के वासुदेव जी को टिकट मिल रही थी। हाँ, बोला आपने ब्राह्मण को तो टिकट दे रखी। अच्छा। और जो मेरे प्रोग्राम कराता रहा, मैं 3-4 दिन ले गया देवीलाल के चुनाव में। मैं कर्पूरी ठाकर के एक पहले हरसरू बुरा बनाया था, हरसरू बुरा के चुनाव में मैं कर्पूरी ठाकर को लाया, चौधरी चरण सिंह को भी लाया था मैं। उनका धोखा है लग गया है 75। हाँ, बहुत धोखा लगा हमको। तो आपने तो घर पे खाना वाना भी खिलाया होगा उनको। हाँ, घर पर हमारा खाना के घर उसको चाय भी पिलाई, बड़ा बड़ा। तो आप राजनीति में जो कुछ था आपको अब आखिरी दम चौधरी चरण सिंह के साथ चौधरी साहब को लिया, तो कर्पूरी ठाकर को लिया ने। कर्पूरी ठाकर के लिया भाई बलबीर सिंह मेरी दाढ़ी बनवा दी। अच्छा। तो ये भिवानी स्टैंड है रोहतक में, वो जरा भगत सिंह का स्टेचू लगा हुआ है। हाँ जी। हाँ। तो उड़े हम उतर के गाड़ी उन्हें खड़ी कर दी। माजी चलो जी, ड्राइवर गाड़ी तो उड़े तो ले आए थे हम दिल्ली से ही जी टैक्सी स्टैंड से। तो मैं ले गया अंदर, एक दुकान थी नाई की, अच्छी दुकान थी। अच्छा जी। स्टैंडर्ड की। तो मैं ले गया, मैं दाढ़ी बना दी। तो कर्पूरी ठाकर बैठ गया ना सीट पर। मैं नाई के दुकान में मैंने कहा मैं बता कौन है ये, कौन है जी? मैं जी कर्पूरी ठाकर है। कर्पूरी ठाकर का नाम तो जाने थे, तो आदमी चीफ मिनिस्टर बन दिया था वो। तो भाई 70 में चीफ मिनिस्टर बन लिया था वो। फिर तो कूद की बड़ा नाई, उसने फटाक दे, जो 3-4 नाई और थे ना उसके साथ, जो सारे ला दिए उस पर उसने अलग अलग भेज दिए कि भाई बला नाइयों को बला गिरा। अच्छा। तो भाई 15-20 नाई आ गए, फटाफट वो चाय का बर्फी का बड़ा टॉप का प्रोग्राम कर दिया। तो कर्पूरी ठाकर कर रहा है बलबीर सिंह, देख लो हमारे गरीब आदमी क्या क्या कर रहे हैं। चाय का बर्फी पेड़े ले आए, रोहतक के पेड़े बर्फी भी मशहूर थी। वो खुआए उसको, बड़ा खुश हुआ। अच्छा। बहुत खुश हुआ। तो आपने बस की अगली सीट पर बिठा दिए थे और भी मतलब खुश हो, अपने जीवन से संतुष्ट हो? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को इतने चांस मिल रहे थे। बाद में भी देवीलाल मेरे चीफ मिनिस्टर बने थे, सबसे पहले मेरे गाँव में आया। अच्छा। 87 में चीफ मिनिस्टर बन गया ने। तो उसको पछतावा बहुत था कि भाई बलबीर सिंह ने इस्तीफे दिया। इसको पता मेरा चपट गया। इस्तीफे देने के बाद जब मैंने चौधरी साहब को मनाया ने, मेरी पहले बात हो गई थी ओम प्रकाश बेरी से। मैं कहा भाई देवीलाल झूठ बहुत बोलता है, और ये उनका देखा भाई MLA बड़े लालची हैं, इस्तीफा दिया नहीं और मेरे को मरवा दिया। मगर आपने शुरुआत करनी है तो फिर मैं बाद में देख लूँगा। तो चौधरी साहब ने बैठा दिया। उसने कहा ने वो उसकी मीटिंग थी 28 तारीख ना आया ना, वो 28 की मीटिंग थी चौधरी साहब की कोठी पर। तो वो कहना जी सुबह इस्तीफे को चारा नहीं हमारा। तो चौधरी साहब ने बैठा दिया। चौधरी साहब बड़े खिलाफ थे इस्तीफों में, क्योंकि चौधरी साहब तो बोलने वाले थे ना, भाई पार्लियामेंट में असेंबली में तो बोलने की बात होती है, वहाँ को इस्तीफे की बात होती है। तो वो चौधरी साहब ने बैठा, फिर मैंने हाथ कर दिया बोलने के लिए। तो उस मीटिंग में बहुगुणा भी था, कर्पूरी ठाकर था, मुलायम सिंह था, सारे थे जी, और डॉक्टर स्वरूप सिंह था। बड़ी लड़ाई हुई। हुकुमदेव नारायण यादव भी था, और भाई क्या सारे हमारे। अच्छा, वो कर्पूरी ठाकुर से मुझे याद आ रहा है मुख्तारा नाई भी होते थे। मुख्तारा नाई तो वहाँ का मुंडाल का। हाँ, तो उनसे भी परिचय। मैं एक बार कर्पूरी ठाकर को देखो, उसका लगाव बहुत था। अच्छा। 75 में मैं हरसरू बुरा का बाई इलेक्शन था, फरवरी 75 में। तो मैं ले आया था कर्पूरी, मैं हमारे चौधरी दल सिंह भी और स्वामी इंद्रवेश वगैरह और सारे हम गए हुए थे लोकदल के। अच्छा। कहने लगा भाई चौधरी साहब नहीं आए ने, तो बलबीर सिंह हर जगह क्या नाम हरसरू बुरा। अच्छा। चौधरी साहब को मैं ले आऊँगा, लट बजाऊँगा मैं जरूर। लेकिन एक दो आपकी मानते थे चौधरी चरण सिंह का? पंचायती आदमी भेज दिए मेरे साथ सफाड़ा, मगर सफाड़ा बात नहीं बनी थी। अगर लगवा नहीं लगता चौधरी चरण सिंह नहीं गुजरते, उससे बढ़ते 87 में। अच्छा भाई पूछो मत, चौधरी साहब ने यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं राजनीति। मैं कहता हूँ कभी कभी बहुत, फिर चौधरी कर्पूरी ठाकुर को मैं 3 दिन गया,
मेरे साथ कर्पूर ठाकर आए, जनेश्वर मिश्रा आया, एक मनोहर लाल सोंधी था IFS का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का रिटायर्ड, लोकदल में आ गए थे। तो ये ओम प्रकाश ने मेरे को बुलाया, ये देवीलाल गुजरे ने 70 में वो सोफा सेट पे बैठे हुए थे, तो मैं गया तो ओम प्रकाश छुटला के बाद 3-4 आदमी बैठे हुए थे सामने, बड़े आदमी के दिन सारे 15-20 होंगे मुश्किल थे जी। अभी ग्रेवाल साहब को एक बार करना, मेरे से मिल के जाओ। तो जैसे धीरे बैठा है इतनी दूर मिल के सुन के, मैंने तो सुना था, तो वो सोफा सेट पे बैठा, मैं कौन मिलता इससे, तो वो उस टाइम राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। अच्छा। देवीलाल गुजर के थे ना, तो वो रेस्पेक्ट तो वो भी करता था, हम तो सब इकट्ठे जेल में रहे और इसकी बेइज्जती करते थे। ये कौन? ये लेफ्टिस्ट जंगवीर जेल में जगन्नाथ वगैरह। अच्छा। हम लोकदल के आदमी इसको जेल में तो बताते हैं जगन्नाथ की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बिगड़ी जबरदस्त है। मैं आ लिया था उस वक्त, अच्छा लेकिन हमारे सामने बोलते नहीं थे ये। अच्छा। हम क्यों सतबीर सिंह मलिक भी उड़े था, मैं भी उड़े था। तपाई तक की नौबत आई थी बताते हैं? नहीं, हिम्मत को नहीं पड़ी ना, बाद में आओ उसका आई हो। अच्छा अच्छा। वो एक होशियारा मास्टर था आपका प्रेम नगर का, ये सारे इकट्ठे हो मास्टर चौर सिंह जो लंबे तगड़े थे, हाँ, उनकी बेटी तो मेरी भाभी हैं, वो गम में ब्याह रखी हैं, कंवारी में ही। हाँ, वो यस बिल्कुल, वो कामरेड हैं उनके। कामरेड वो आया था मेरे पास, कामरेड धर्मवीर सिंह। हाँ, धर्मवीर वो एक्सपायर हो लिए अब तो। अच्छा। हाँ, वो आया था, पेंशन की बात कहता हूँ, पेंशन तो हो जाएगी आपकी। हाँ, पेंशन बनी है उनकी, पेंशन बन गई थी इमरजेंसी वाली। तो उसकी वाइफ की मिलती हुई उसने। अंकल जी का एक लड़का है भी खेती करता है। अच्छा, तो आपके बच्चे खेती करते हैं जी? एक लड़का है, वो खेती करता है, 15 एकड़ जमीन है अपना। तो आपकी आंख ठीक होती तो आप तो बॉर्डर पे बैठे मिलते। बहू मैं बॉर्डर पर जाया कई बार। अच्छा। हाँ, सिंह बॉर्डर पर जाया मैं। अच्छा अच्छा। सारे पूर्व विधायक भी गए थे ना एक बार। दोस्तों, ये थे चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल जी बामला से, और पूर्व विधायक हैं और राजनीति के उस दौर के ये गवाह हैं जिस दौर में राजनीति मूल्यों की राजनीति होती थी, और ये जो राजनीति थी उसमें छल कपट कम होते थे, और ये आजीवन बसों में ही घूमते रहे हैं। आज भी इनकी पहचान ये है, इनको रोडवेज के बहुत सारे ड्राइवर पहचानते थे, और जो बस में जो सीट लिखी होती थी ना MP MLA, और उस सीट का भरपूर इस्तेमाल आपने किया है।